हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर और बात करते हैं यूपी के, यानी हमारे यूपी स्टेट के, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। भाई, आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है? आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा सबके प्रिडिक्शंस गलत हुए। इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप सोचो, क्वालिफाइंग मार्क्स भी, मतलब इतने में तो मेडिकल कॉलेज मिल जा रहे थे। क्वालिफाइंग मार्क्स कहाँ पहुंच गया, इतना हाई। और उसके बाद में इस लेवल का पेपर, इतना टफ पेपर, उसके बाद में इतनी हाई कट ऑफ। चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही हैं, किसी काउंसलर को समझ में नहीं आ रही हैं। बात करते हैं अब, चलो छोड़ो, जो हो गया हो गया। अब बात करते हैं आगे कैसे, क्या आपको क्या करना है। अभी चीजें एकदम आपकी क्या खुल गई हैं। कितने रैंक तक या कितने नंबर तक चीजें मिल सकती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपी से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं कितने नंबर तक आप सेफ हो और कितने नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस की बात हो रही है और बीडीएस चांसेस वाले में आ जाएगा। ठीक है, यानी जो मैं चांसेस बताऊंगा उसमें बीडीएस आपको मिल ही जाएगा। आ जाओ बात करते हैं। देखो, अभी बहुत कुछ मैं एडिट करूंगा। बात करते हैं, अगर अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में 560 से 565 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 555 से 60 नंबर, ओबीसी में 560 से 565, एससी में 450 से 430, एसटी में 280 से 250 नंबर। ये आपका सेफ स्कोर है अगर इतने आपके नंबर हैं। और मैंने आपको बताया हुआ था, जब मैंने स्टेट की कट ऑफ की हुई थी, कि 220 से 230 से, मैंने बोला हुआ था 230 से 250, और जो मैंने आपको 220 से 250 ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से मैंने बोला हुआ था। लेकिन आपकी कट ऑफ क्या, मैंने 50 के आसपास बोला था, लेकिन 10 नंबर कट ऑफ आपकी और बढ़ी हुई है। बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और किसी को समझ में नहीं आ रहा एनटीए क्या कर रहा है। और अब बात बताते हैं कि अब आप बताते हैं कि आपका काउंसलिंग कहाँ तक करानी है। मैंने यहाँ पे बात कर ली सेफ रैंक, अभी आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, मतलब आपके चांसेस हैं, आपको पक्का काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की, अगर आप 550 स्कोर तक रखते हैं, देन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए अपने स्टेट कोटा से। ठीक है, और अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से, सबसे पहले एससी की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन अगर नंबर आपके 400 हैं और कोई स्पेशल कोटा है, तब भी आपको 400 नंबर तक, या थोड़ा सा 10-20 नंबर अगर आपके कम भी है, फिर भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि एससी एंड एसटी कैटेगरी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे बात कर ली सेफ स्कोर एंड काउंसलिंग स्कोर। और किसी का अगर स्पेशल कोटा है, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर हो गया या एक सर्विसमैन हो गया, उसको आराम से, अगर उसके नंबर 530 के आसपास है, उसको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। मैंने चांसेस वाले फॉर्म में बीडीएस को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, देन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं 5 मिनट लूंगा आपसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में यूपी के। देखो, सबसे पहली बात, जितना भी हमारा नॉर्थ है या हिंदी भाषी क्षेत्र है, यूपी की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसी वजह से इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हर साल मतलब रजिस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ गुना रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, और बहुत भरमार प्राइवेट कॉलेज की सीट्स में भी बहुत ज्यादा उछाल आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यूपी में 62-63 लाख रुपए लगा, पूरी फीस मैं बता रहा हूँ, विद मिसलेनियस चार्जेस एंड आपके जो है जो ट्यूशन फीस होती है, आपका 62-63 लाख रुपए से लगा के 1 CR के आसपास, यानी एक रेंज में मेडिकल कॉलेज है, जो कि बहुत ही कम ऐसे स्टेट है जहां पे रेंज में मेडिकल कॉलेज हो। नॉर्थ में यूपी सबका भला करता है एंड साउथ में कर्नाटका स्टेट सबका भला करता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूपी की डिमांड है। इस वजह से आपको ध्यान इस चीज का रखना है, अगर आपके नंबर ज्यादा कम है
अगर आपके नंबर ज्यादा कम का मतलब है, मैं सेफ नंबर बता रहे 300 या 300 से अगर आपके नंबर कम है, देन यूपी स्टेट के अलावा अदर ऑप्शन भी रखना। क्यों? क्योंकि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो काउंसलिंग कहाँ से शुरू होगी? क्वालिफाइंग मार्क्स से शुरू होगी, यानी जिनके नंबर 250, जिनके नंबर 240 है, 220 है, अगर दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करें 180 है, 70 है, इनको कॉलेज मिलना पूरे भारत में बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको ध्यान इस चीज का रखना है, पहले राउंड में ही आपको काउंसलिंग के लिए जाना है और पहले राउंड में आपको सीट पकड़ लेनी है, क्योंकि पहले राउंड में फ्री एग्जिट होता है मैक्सिमम टाइम। आप फ्री एग्जिट मत करना, आप ग्रेड के लिए चले जाना या फ्री एग्जिट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ये रूल्स अलग अलग नंबर पे अप्लाई होते हैं। तो आपको अभी से तैयारी करके रखनी है। यूपी की बहुत ज्यादा डिमांड रह रही है और आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट के भी बढ़ रहे हैं, सीट्स तो बढ़ ही रही हैं। मतलब एक भरमार है बीएमएस कॉलेज की यूपी में। बीएचएमएस कॉलेज की प्राइवेट की अगर बात करें, बीएमएस एकदम गली गली बीएमएस कॉलेज हैं प्राइवेट के, बीएचएमएस बीओएमएस के बहुत कम कॉलेज हैं, एंड आपके बीडीएस के भरमार है, और अगर एमबीबीएस की बात करें उसकी भी भरमार है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जिनके नंबर 300 से ऊपर है उनको अच्छे से कॉलेज चूज करना है। उसके अंदर की बातें, हिडन चार्जेस एंड दुनियादारी बहुत कुछ, ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है, केवल यूपी की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम है। बस ये है कि टॉप मेडिकल कॉलेज में थोड़ा कम आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एंड अगर दूसरे कॉलेज में पहुंच गए देन आपका एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा लग सकता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि स्किल पे काम करोगे तभी आगे सरवाइव कर पाओगे। ये मैंने आपको बता दिया यूपी के बारे में। यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, जो कि मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, आपको करना क्या है, मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक बेसिकली चॉइस फिलिंग के लिए है, आप जो है, एंड एडवांस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए, प्रीमियम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए। एडवांस में एंड प्रीमियम में सारा कुछ हम करके देते हैं, बेसिक में बेसिकली आपको चॉइस फिलिंग मिलती है। एडवांस प्रोग्राम एंड प्रीमियम प्रोग्राम में जल्दी ही रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक बच्चा मेरे पास अभी हो गया है, तो अभी आपके पास टाइम है। 50% फ्लैट भी, अगर मैं प्रीमियम प्रोग्राम की बात करूं देन उस पर 70% फ्लैट चल रहा है। आपको कैसे रजिस्टर करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको medicalcounselingcenter.com पे जाना, ये मेरी वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के अबाउट सेक्शन में या गूगल से मिल जाएगा या बायो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, नाम, डीओबी, सारा कुछ, और उसके बाद में आपको क्या करना है, फी पे कर देनी है। फी का स्क्रीनशॉट आपको हमको भेजना है व्हाट्सएप पे, जो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर मैं कोड भी बता दे रहा हूँ, बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम एंड एडवांस काउंसलिंग प्रोग्राम में आपका 50% फ्लैट है। आपको कैपिटल ए एंड वी कोड यूज करना पड़ेगा। वही अगर आप प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं देन आपको कैपिटल AVSIR यूज करना पड़ेगा। आपका 70% फ्लैट हो जाएगा। अभी फ्लैट चल रहा है, चाहो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। निश्चित है, गारंटी आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा, रिग्रेट कभी नहीं कर पाओगे। ये जो पुराने बच्चे या पेरेंट्स या गार्जियन है उनको पता होगा मेरा काम करने का तरीका, ठीक है। तो चाहो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, और बाद में मैं काउंसलिंग लेना बंद कर दूं, मैं क्या, मैं बंद ही कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।